तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में। आज हम लोग लेके आए हैं जेई मेन 2025 चैप्टर नंबर 1 के पीवाईक्यूज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं 2025, 24, 23, 22, 21, 2020, 2019 लास्ट 5 to 6 ईयर के जो पीवाईक्यूज है वो सारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चैप्टर 1 के, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सारे चैप्टर के। हाँ, एक बात है कि पहले हम लोग बेनिफिटली 12th का थोड़ा बहुत ज्यादा चैप्टर्स लेंगे, उसके बाद 11th के चैप्टर लेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, चलो अब हम लोग आगे निकलते बेटा। जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि an electric dipole of mass m and charge q is placed in a uniform electric field E0z when the dipole is rotated slightly from the equilibrium position and released. The time period of the oscillations will be. तो इसका फॉर्मूला भी आपने डायरेक्ट देखा होगा, क्लास नोट्स में इसका फॉर्मूला करवाया है। लेकिन मान लो कि मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो सर फॉर्मूला क्या था? तो पहले बात देखते हैं कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दे रखी है z डायरेक्शन में, इसको z डायरेक्शन में मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है z डायरेक्शन में। यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, देखो यहां पर भी एक m है, एक मान लो कि m यहां पर है, यहां पर माइनस चार्ज q है बेटा, और यहां पर प्लस q चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में डायपोल बनेगा, प्लस q और माइनस q के बीच में। मान लो कि इसकी लेंथ l है, यहाँ पे एंगल थीटा है, और यहां से मान लो कि इसकी लेंथ l/2 है, ये भी l/2, ये भी l/2। पूरी लेंथ कितनी हो गई? तो पूरी लेंथ l है। ओके, अब उसने बोला है कि स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन देन रिलीज्ड द टाइम पीरियड ऑफ द, उसको मैंने रिलीज कर दिया तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला था एक, तो बेटा मुझे पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये वाला फॉर्मूला था। उसके बेस हम लोग लिखते थे पी ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो एंगल वेरी वेरी स्मॉल मान लो, तो पी ई थीटा इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू पी ई बाय आई बाय थीटा। हम बोल सकते हैं कि बेटा अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, तो इसको बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। कंपेयर कर लो, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? पी ई बाय आई। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी ई बाय आई। यहां तक बात समझ में आ गई? अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला है कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय, इसे उल्टा कर लोगे, आई बाय पी। यहां तक मुझे बात समझ में आ गई कि सर आई बाय पी। अब बेटा आई की वैल्यू कितनी? तो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी है बेटा? तो I इज इक्वल टू, सेंटर में से देखो एक मास m है, एक मास m है, तो ml²/2 प्लस ml²/2, 11th का कॉन्सेप्ट नहीं, ml²/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था बेटा? mr²। तो ml²/4 प्लस ml²/4, क्योंकि यहाँ पे l/2 है ना, तो l² मतलब l²/4 बन जाएगा, तो 2ml²/4। तो आंसर आ गया ml²/2। तो आई की वैल्यू पुट कर दो बेटा कि 2 पाई अंडर रूट ml²/2 बाय पी, मतलब कि डायपोल की वैल्यू कितनी है? तो डायपोल की वैल्यू दे रखी है हमें Q इंटू एल। मान ले बेटा Q इंटू एल इंटू ई, एल से एक एल चला गया, तो वैल्यू मिल गई ml/2QE अंडर रूट इंटू 2 पाई, तो है ही। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। ओके, यहां तक समझ में आई बात? इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चे लोग, अब आगे निकलते हैं। देखो तो अब ये क्या दिया हुआ है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एक टेबल है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, यहां पे कोई गलती है कि चलो डेंसिटी, चलो ये सी नहीं है बेटा, ध्यान देना। देखो यहां पे थोड़ी बहुत गलती है, ये सी नहीं है, ये बी है, और ये डी की जगह सी दे दिया है। कोई बात नहीं, हो जाता है भाई।
है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। चाचा तो गलती क्यों करता, इतनी गलती नहीं करने की यार। बहुत सारी गलतियां कर दी तूने, कोई बात नहीं भाई। चलो, तो डी यूनिफॉर्मली स्फेरिकल एन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ओके, तो ये सी है बेटा। ओके चलो, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखो बात को समझना कि वो बोल रहा है, हमने ये सारे केस करवाए हुए हैं, बहुत ही इजी केस है, समझ में आया। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म चार्जेस पेलिकल सेल। बेटा पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी? तो सर मुझे पता है कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। मुझे पता है, हमने ग्राफ भी करवाया था बेटा जी, याद करो, हमने ग्राफ करवाया था, याद आया ग्राफ? इनसाइड 0 और ये आउटसाइड वाला, ये ग्राफ था ई से आर वाला, पता है, ये हमने ग्राफ भी करवाया। तो बेटा आंसर क्या आएगा बोलो यहां पर? तो ए के साथ है ऑप्शन नंबर 0 आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ये ए के साथ। ओके सर जी, तो ऑप्शन नंबर सी आप सही बोलती। वैसे तो देखने जाए तो ये भी खूबसूरत क्वेश्चन बन गया। वैसे कॉन्सेप्ट अच्छे क्वेश्चन में। सरफेस चार्ज डेंसिटी फ्रॉम रेडियस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन इनफाइनाइट शीट। बेटा इनफाइनाइट शीट के लिए फॉर्मूला क्या था? तो सर मुझे पता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो बी के लिए आंसर आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2। चलो A3B2, A3B2। ओके, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन फिर भी हम लोग सी और डी चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल विद अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर। ओके चलो चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, तो बेटा यहां पर पूरा चार्ज है, मान लो क्यू, रेडियस आर है, यहां से ले लेते हैं मान लो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? तो मुझे पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी उसने बोला है क्यू बाय ए, तो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चलो तो क्यू की वैल्यू पुट कर दो कि के सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने क्यू की वैल्यू पुट कर दी बाय आर स्क्वायर। चलो के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसल, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। देखो बेटा इसने गलती कर दी है, गलती बोल सकते हैं इसको, इसने स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर नहीं दी है। तो हो जाता है कभी कभी बार। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए डी, चलो सी 5 और डी 1, क्योंकि उसने बोला है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट। बेटा ये पता है आपको, ये आपने किया हुआ है बेटा? नहीं बेटा किया हुआ है सर, नहीं याद। तो देखते हैं, बिटवीन द टू ऑपोजिट प्लेन पैरेलल शीट। ओके, तो एक पर प्लस सिग्मा है और एक पर माइनस सिग्मा है। तो बेटा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है, तो उसने क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड विथ यूनिफॉर्म बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज इनफिनिट प्लेन। बेटा इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो प्लस की वजह से इस डायरेक्शन में, नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरा आंसर ए मिल गया। समझ में आ रही बात? अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये आप डायरेक्ट कैसे किया, ये डायरेक्ट कैसे किया? तो बेटा ऐसा नहीं है, एक बार चैप्टर को आराम से देखो, नोट्स को एक बार आराम से देख लो। जो हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है हुआ है द मून फिजिक्स का, जो भी ऑफिशियल यूट्यूब पर आपको नंबर दिया है, और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो इसकी जो नोट्स है, इस चैप्टर की जो पूरी हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको चाहिए तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे ग्रुप भी चल रहा है,
उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो सारे वीडियोस की लिंक उस ग्रुप में भी आ जाएंगी, वैसे वो शीट भी आ जाएगी, शॉर्ट्स नोट्स भी आ जाएगी, जो शॉर्ट नोट होती है ना बेटा वो भी हम लोग ग्रुप में रख देते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज, जैसे चैप्टर 1 है, 2 है, डीपीबीज है, मान लो कैपेसिटर की डीपीबीज है, रेजिस्टेंस की डीपीबीज है, वो सारी ग्रुप में आ जाएगी। तो उसके लिए जो हमारा ऑफिशियल नंबर है उस पर हाई लिखकर एक बात को समझो कि जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, जो हमारा ऑफिशियल जो नंबर है उस पर हाई लिखकर द मून लिख देना, सिर्फ द मून फिजिक्स लिख देना। द मून लिखोगे तो भी चलेगा, हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर हाई लिखकर द मून फिजिक्स लिख देना, ठीक है। तो आपको वो सारी डीपीबीज और सारा मटेरियल मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो बेटा आगे निकलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, चलो आगे निकलते हैं। तो चलो क्वेश्चन है क्या, समझते बात को। अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो मेरे पास बेटा फ्लक्स की वैल्यू दे रखी इन्होंने कि -2 इंटू 10⁴। आसान क्वेश्चन। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 8 सेंटीमीटर सेंटर्ड ऑफ द चार्ज। ओके, तो सरफेस के अंदर एक चार्ज है, गॉसियन सरफेस मान लो, ये स्फेरिकल है, उसके अंदर एक चार्ज है +q। ओके, तो निकाल लो बेटा कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो q इज इक्वल्स टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, वेरी इजी। तो -2 इंटू 10⁴ और 8.85 इंटू 10⁻12 एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, -17.7 इंटू 10⁻8। सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर सर इन दिस। ध्यान दो यहां पर यार, कॉन्सेप्ट को समझो। चलो चलो बेटा, एक क्वेश्चन क्या है देखो, देखना, बात को समझना। कि देखो एक इनफाइनाइट शीट है, यहां पे एक डायपोल है, तो डायपोल का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में। बात को समझना कि डायपोल का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में। इसको थोड़ा जूमिया कर देते हैं, जूमिया 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 जूमिया। भाई जूमिया नहीं हो रहा, क्या होती, जूमिया होती, जूमिया। ओके, इसको थोड़ा जूमिया कर देते हैं, और जूमिया कर दे। ओके से कैसे, चलो इसको जूम करके देखते बेटा। तुम यहां पे क्या करती, इधर ध्यान देती। चलो ध्यान इधर, बात को समझो कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, मान लेते हैं। एक डायपोल रखा हुआ है, तो मान लो कि एक डायपोल है इस डायरेक्शन में, तो ये बेटा डायपोल है, ये प्लेन सीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के बीच में एंगल 0 है। अब वो बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, सबकी बात कर रहा है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, PE sin थीटा। तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो टॉर्क की वैल्यू सर 0 मिल गई। ओके, अब फोर्स की बात करते हैं। तो देखो लॉजिकली देखो, ध्यान देना यहां पर कि ये जो पॉजिटिव वाला है इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, F इज इक्वल्स टू QE। नेगेटिव वाला भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल्स टू QE। तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो नेट फोर्स 0 है, टॉर्क 0 है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, -PE cos थीटा। तो -PE cos 0 यानी कि 1, तो आंसर आ रहा है -P। तो पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम। चलो अब चेक करो कि पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क आर मैक्सिमम। ऑप्शन रॉन्ग, टॉर्क ऑन अ डायपोल इज 0, ओके, एंड द नेट फोर्स इज अवे फ्रॉम द शीट। नहीं, नेट फोर्स 0 है। टॉर्क ऑन द डायपोल इज 0 एंड नेट फोर्स एक्ट टुवर्ड द शीट। नो, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज मिनिमम एंड टॉर्क इज 0। ये ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर 4। तो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो, इजी है। चलो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो वैसे तो सिंपल है नहीं कुछ।
तो देखो एक क्या बोल रहा है बेटा कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज टू वन एंड ऑफ a एंड massless string having a equilibrium length whose other end is fixed at a point O. The system placed in the frictional and horizontal initially rest पर है. Okay, initially rest if uniform electric field along a direction. देखो बेटा ये बोल रहा है कि इसको क्या बोल रहा है, then the speed of the particle when it crosses to x axis, जब x axis को क्रॉस करेगा तो तब मुझे उसकी वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियली रेस्ट पर है, लेकिन जैसे ही बेटा ये इधर आएगा तो x एक्सिस को एक क्रॉस करेगा, बात को समझना, ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा। अब लॉजिकली देखो, लॉजिकली बेटा ऐसा है, लॉजिकली बात को समझना, ये 60 डिग्री है, ये फिलहाल अभी a पर है, ये रेस्ट पर है, इस पर फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में। जैसे ही बेटा नीचे आएगा, देखो ये जैसे ही नीचे आएगा तो इस तरीके से नीचे आएगा F इज इक्वल टू क्यू की वजह से। तो बात को समझो, देखो ऐसे ही नीचे आएगा, ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं, देखो टोटल डिस्टेंस यहां पर L था तो ये डिस्टेंस भी L हो गया। ओके, अभी मेरे पास फॉर्मूला है, ऑल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना, मेरे पास फॉर्मूला है, ऑल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। सर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो सर ये येलो कलर की जो लाइन बन रही है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। टोटल डिस्टेंस L है, क्योंकि ये भी L था तो ये भी L हो गया, तो 60 डिग्री है, तो बेटा यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा L cos 60, बोल सकते हैं लॉजिकली। सर ये समझ में नहीं आया। देखो एक कॉन्सेप्ट आपको याद दे रहा था 11th वाला, एक पेंडुलम वाला केस हम लोग देखते थे, याद करो बेटा। ये पेंडुलम वाला केस था, यहाँ पे एक मास m था, जैसे ही पेंडुलम एक हाइट पर पहुंच जाता है, जैसे ही पेंडुलम एक हाइट पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर भी रस्सी L है, तो मैंने बोला था कि यहाँ पर एंगल थीटा है, तो हम लोग ऐसा बोलते थे कि ये सर ये भी लेंथ पूरी L है, तो हम लोग बोलते थे कि ये हो गया L cos थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ L माइनस L cos थीटा। ये सेम कॉन्सेप्ट है, ये पूरा L है, ये L cos 60 हुआ, तो ये कितना हुआ L माइनस L cos 60। चलो L माइनस L बाई 2, तो आंसर हो गया L बाई 2। इससे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रही थी ना भाई, तो इसलिए ये ऊपर गया, समझ लो बात को। नीचे आ रहा था, फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, तो ऐसे नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्चुअली समझो, ये 11th का कॉन्सेप्ट है और इसके बेस पर आपको समझ में आएगा बात। चलो, तो वर्क डन कितना हो बेटा? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में कितना हो, यहाँ पे हाइट कितनी है? ये लोग पूछते हैं ना 11th में कि सर यहाँ पे हाइट कितनी है। 11th में होता था कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हाइट कितनी है, तो हम लोग बोल देते थे L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा। तो हाइट क्योंकि y डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में तो ये ले लो भाई, कितना डिस्प्लेस हुआ x डायरेक्शन में, तो L बाई 2 डेल्टा की, तो इनिशियली 0 है, फाइनल हमें मिल गई 1/2mv² माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। तो mg, सॉरी यार mg नहीं QE बेटा, फोर्स लग रहा है QE। सर क्या आप भी गलती मत करिए, 1/2mv²। चलो बेटा एक बात कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, QEL बाय m इज इक्वल टू v², तो v इज इक्वल टू अंडर रूट QEL बाय m। ओके, QEL बाय m, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई कि नहीं आई? खूबसूरत केस है, 11th के बेस पर थोड़ा बहुत याद करके बेटा किया जा सकता था। देखो बहुत सारे लोगों का कमेंट था और क्लासरूम में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे डाउट किया था कि सर एक डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है। वैसे क्वेश्चन अच्छा है और आंसर देखने से आ रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने लॉजिक लगाया कि सर आपने बोला था कि जो डाइपोल है, तो आप बोल रहे थे कि डाइपोल में सर यहां पे देखोगे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस a है, तो आपने सर बोला था कि जो 2a है इज वेरी 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 लेस देन r होगा।
ये आपने सिखाया था डायपोल के टाइम, कॉन्सेप्ट भी ये था। तो एक्चुअली जो आर की वैल्यू है वो ए से तो बहुत कम होनी चाहिए, तो 10, 20 और 3 आंसर तो नहीं आ सकते लॉजिकली आपने सर सिखाया था भाई कि 2a मतलब कि a की वैल्यू r से बहुत कम है, तो a ऊपर है देखो, और a की वैल्यू r से कम है, a ऊपर है r नीचे है, r की वैल्यू ज्यादा है, नीचे की वैल्यू ज्यादा है, ऊपर की वैल्यू कम है बहुत, तो आंसर जो आएगा वो 1 से कम आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है भाई? लॉजिक क्या है कि r की वैल्यू ज्यादा है, मान लो कि r की वैल्यू 100 है और a की वैल्यू 10 है, ऐसा मान लो। तो हम लोग, इसने बोला r बाय a बाय r, तो 10 बाय 100 भी बेटा करेंगे फिर भी आंसर आएगा 0.01। ये लॉजिक है। तो इस लॉजिक से वॉइस ओके, ठीक है ओके। तो इस लॉजिक भाई चेक करना पड़ता है वॉइस। इस लॉजिक से हम लोग देखे बेटा, इस लॉजिक से हम लोग देखे तो आंसर सी आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे गलती करके आए हैं, आंसर सी करके आए, लेकिन वो भी गलत नहीं है। हमें वो दे रहा है आंसर डी, तो आंसर डी कैसे आया ये भी समझने वाली बात है। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गलती करके आए हैं, वो हमें आंसर डी दे रहा है। चलो तो समझते इस बात को, देखो ध्यान से समझना बेटा कॉन्सेप्ट। चलो ये यहीं रखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं पेन चेंज कर देता हूं। देखो ध्यान से समझो कि पी पॉइंट पर यहां पे एक डायपोल बन रहा है, तो डायपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ओके सर जी समझ गए। यहां पे डायपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ओके सर जी समझ गए। तो बेटा ये जो डायपोल है वो पी से एक्सियल पॉइंट बन रहा है। ये पी वाला जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है। मानो कि उन्होंने चार्ज हमें दे रखा है, मैं मानता हूं कि उन्होंने मुझे चार्ज दे रखा है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि एक्सियल पॉइंट से यहां पर डायपोल कितना मिलेगा। तो सर मुझे पता है 2kp बाय आर क्यूब, लेकिन बेटा 2kp बाय आर क्यूब नहीं, हमें ए और आर का भी रेशो चाहिए, लेकिन ए का रेशो भी चाहिए। तो हमें ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओरिजिनल फॉर्मूला सर क्या था? 2kp आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी स्क्वायर। यहां पे एल इज इक्वल्स टू ए मान ले बेटा। ओके, एल इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, दोनों के बीच के डिस्टेंस। वहां पे 2l लिया था, यहां पे उसने 2a लिया है। देखो बेटा ये बन रहा है परपेंडिकुलर बायसेक्टर वाला केस बन रहा है। देखो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती थी। अरे यार बात समझो, कंफ्यूज हो गया बच्चा बोल रहा है कि सर हम कंफ्यूज हो गए। चलो बता दे फिर से, बात को समझो कि यहां पे चलो समझाते हैं कि ये भाई एक जगह समझाओ, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, डायपोल इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है, तो यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने मिलेगी। तो मुझे लॉजिकली समझ में आया कि I इज इक्वल्स टू 2kPa आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। एक तो ये समझ में आया। नीचे वाली बात करते हैं। अब तो समझ गए होगे मुन्ना, ये नहीं समझे कि यहां से सेम मान लो कि ये मान लो कि प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, डायपोल इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 है। तो यहां से बेटा डायपोल जो डायरेक्शन में होता था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी यार गलती कर दी फिर से तूने, यार तू गलती मत किया कर भाई, गलती मत किया कर। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बात को समझ लो। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, तू गलती करता है, फिर से गलती कर दी। ये प्लस क्यू है भाई साहब, ये क्यों कर रहा है तू ऐसा? सर बार बार क्यों गलती कर रहे हो आप? सॉरी, ये प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू, वो आदत हो गई है ना, वो डेरिवेशन था ना एनसीईआरटी वाला, तो डायपोल इस डायरेक्शन में। हाँ वो बात सही है सर, एनसीईआरटी में डायरेक्शन बेटा जो था ना वो डेरिवेशन था, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो मान ले कि यहाँ पर पॉइंट है, तू मान ले कि यहाँ पे पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी डायपोल के। परपेंडिकुलर बायसेक्टर वाला मैंने केस करवाया था। अब सर बोल रहे हैं कि सर डेरिवेशन करवाओ, बॉर्ड्स करवाओ, सारे वीडियोस आएंगे बेटा, सारे डेरिवेशन भी आने वाले हैं। थोड़ा वेट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। हाँ मैंने बोला है कि ऑफिशियल नंबर पर हाई लिख के मून फिजिक्स लिख दो, ठीक है। चलो ई की वैल्यू कितनी आएगी? सर ई की वैल्यू बोल रहा है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू थी केपी आर स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, तो ये दोनों वैल्यू, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू बन रही है, देखो एक इधर पे एक इलेक्ट्रिकल इधर पे, ये बोल रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के फोर्स सेम है, तो दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं। देखो कि दोनों की कंपैरिजन क्या होगी, चलो ये तो मैं रहने दो, अभी इसको निकाल दो भाई, ये समझ में आ गया। तो दोनों की कंपैरिजन करते हैं भाई, कि एक तो है 2k पी ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और एक मेरे पास है के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। चलो केपी चले गए, ओके भैया, तो 2a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। चलो यहां से हम लोग मैथमेटिकली, बेटा समझो, मुझे a बाय आर चाहिए, तो r को कॉमन निकाल देते हो, तो r को कॉमन निकालेंगे तो r स्क्वायर कॉमन निकलेगा, लेकिन उसके ऊपर पावर है 3/2, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे r क्यूब आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेस टू 3/2 इज इक्वल्स टू, यहां से कॉमन निकाल ले तू r रेस टू, अरे भाई ए कॉमन निकाल, आर कॉमन निकाला है कि ए कॉमन निकाला है तूने, मुझे ए बाय आर चाहिए तो आर ही कॉमन, यहां से आर रेस टू 4 निकाल ले, यहां पे मिल रहा है आर स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर, 2k पी आर है भैया, 2k पी ए नहीं, 2k पी आर, 2k पी आर, यहां पे एक आर होगा, तो ये मिल गया 2 आर रेस टू 4 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेस टू 3/2 इज इक्वल्स टू आर रेस टू 4 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर रेस टू 4 से 4 निकल गया। अब बेटा आप लोग ये a बाय आर की वैल्यू 3 पुट करके यहां पे देखोगे, चलो मैं पुट करा देता हूं कि 2 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो 3 प्लस 3, अरे 3 का होल स्क्वायर तो 9 रेस टू 3/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9 ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 माइनस 9। सर इसे डायरेक्ट नहीं बेटा, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक एक की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे पता है पहले से आंसर, इसकी वजह से मैं 3 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ओके, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, बात को समझो, तो बेटा यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे 10 रेस टू 3/2, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1 माइनस 8, तो 8 रेस टू 2, तो यहाँ पे आंसर मिल गया 64। अभी यहाँ पे 2 इंटू 10 रूट 10 मिलेगा, क्योंकि रूट 10 इंटू रूट 10, रूट 10 का क्यूब, तो रूट 10 इंटू रूट 10 रूट 10, तो 10 रूट 10। ओके, ये समझ में आया। 10 रेस टू 3/2 कैसे आया बेटा, तो एक तो 1/2 मतलब रूट 10 की 3 पावर, तो रूट 10 इंटू रूट 10 इंटू रूट 10, तो बन गया 10 रूट 10। ओके, तो 20 रूट 10 आंसर आया, तो 20 रूट 10 इज इक्वल टू 64। मे बी 20 रूट 10 मतलब रूट 10 की वैल्यू समथिंग 3 पॉइंट समथिंग होगी, तो मे बी आंसर सेम बन जाएंगे। ओके, मे बी सेम बन जाएंगे, तो आंसर आ रहा है डी। लेकिन बात समझ तू, मेरी बात को तू समझ कि बोल रहा है कि a इज इक्वल्स टू 3r, यहां पे रूल है कि 2a की वैल्यू r से कम होगी, और ये बोल रही है कि यार a इज इक्वल्स टू 3r, a इज इक्वल्स टू 3r। अभी a इज इक्वल्स टू 3r है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, लेकिन उन्होंने आंसर दे दिया था डी। ठीक है, चलो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, खूबसूरत है क्वेश्चन तू, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, खूबसूरत है बहुत तू, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता। चलो बेटा, ये बात को समझना है। तो एक ये शीट दे रखी है, स्क्वायर लूप दे रखा है, तो स्क्वायर लूप की हम लोग बात करेंगे। देखो यहां पर एक गलती दी थी कि a/2 तो मैं समझना कि ये भी जो लेंथ दी है वो भी a/2 जितनी है। ये समझने की बात है, मतलब नहीं समझ में आती, लेकिन थोड़ा बहुत समझ के करना पड़ेगा, जेई है भाई। तो ये a/2 था, तो सर मुझे पता था, क्या पता था, तो यहां पे मैंने एक क्यूब मान लिया था भाई। ओके, तो यहां पे फ्लक्स मिल रही थी Q/6 एप्सिलॉन नॉट, याद है भाई। 6 साइड की वजह से, मतलब
साइड नहीं मान लेते, लूप की वजह से, 6 लूप की वजह से क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो एक की, मान लो कि यार ये बोला था ना मैंने कि क्यूब है, तो एक क्यूब की वजह से क्यू बाय 6, एक क्यूब में कितनी सरफेस है, तो 6 सरफेस है, तो उसकी वजह से कितनी, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो बेटा यहां से मैं बनाता हूं, देखो आराम से, देखो ध्यान देना। शेप बना दे। अच्छे से बनाओ सर, शेप में लाइन। ओके, देखो बेटा ये 1 2 इसे हम टोटल 8 पार्ट में मान लेते हैं, लॉजिकली देखना। तो मुझे पता है कि टोटल 8 पार्ट में, मतलब देखो हमें चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट, मतलब पार्ट देख कि मुझे A1 A2 A3 A4 A5 6 7 और 8 पार्ट, टोटल पार्ट 8 है। मुझे कितने पार्ट चाहिए देख, तो मुझे एक तो ये पूरा पार्ट चाहिए, मतलब दो पार्ट और एक उसे तो द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो 1 2 3 4 5, तो मुझे बेटा बात को समझ, तू बात क्या है देख, बात को समझना कि मुझे जो भी चाहिए, बात समझ कि मुझे जितने भी पार्ट चाहिए, तो ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, उसके अलावा जो भी ये पार्ट है इसकी वजह से जो भी फ्लक्स मिल रहा है, ओके, नॉर्मली फ्रंट ऑफ द पेज जस्ट पैर ऑफ साइड, ओके, वो मुझे चाहिए। तो कैसे निकालेंगे देख तू बात को, कि मुझे पता है भाई कि टोटल कितने पार्ट है, तो टोटल 8 पार्ट है। तो मुझे पता है कि 8 पार्ट के लिए जो फ्लक्स मिलेगा, टोटल 8 पार्ट के लिए जो फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। लॉजिकली देखना, टोटल कितने पार्ट है, 8 पार्ट है, तो उसकी वजह से फ्लक्स मिलेगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। बात को समझना, 8 पार्ट के लिए, मान लेंगे 8 पार्ट के लिए फ्लक्स है, ये एक सरफेस के लिए था, ये 1 सरफेस के लिए था, तो 1 सरफेस में कितने पार्ट है, 8 पार्ट, तो 8 पार्ट के लिए है क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। लॉजिक समझना, तो मुझे कितने पार्ट चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट के लिए कितना फ्लक्स होगा भैया, तो 5 पार्ट के लिए फ्लक्स, तो 5 बाय 8 इंटू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 5 क्यू बाय 48 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ गया P की वैल्यू, तो P की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 48। मुझे एक्चुअली चाहिए थे कितने पार्ट, तो ये जो मैंने कवर अप किया है उसके अलावा 2 3 4 5 6 इतने पार्ट चाहिए थे, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होकर बाहर निकल सकती है, यहां से नहीं निकलेगी, तो मुझे चाहिए थे 2 3 4 5 6। यहां तक समझ में आ गया। बात समझना, फिर से बोल रहा हूं कि मान ले कि ये ऐसे है, पहले तो मान ले कि ऐसे, और यहां पर एक पॉइंट P है, मान ले, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक पूरे लूप के लिए, ये पूरे लूप के लिए, ये पूरे सरफेस के लिए मुझे पहले तो फ्लक्स चाहिए, तो मैंने फ्लक्स निकाल दी। इसकी फ्लक्स कितनी आएगी, तो सर मुझे पता है कि यहाँ पे एक मान ले कि चार्ज क्यू है, तो बेटा इसकी फ्लक्स आएगी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू बाय 6 एप्सिलॉन है क्या, तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन है एक सरफेस के लिए। अभी एक सरफेस में कितने पार्ट हुए, तो उसने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट है टोटल। मैंने मान लिया कि टोटल 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट के लिए क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, 5 पार्ट के लिए कितना। ओके, समझ में आ गई बात, चलो आगे निकलते। देखो ये जो क्वेश्चन था वे मैंने पहले से गिन कर रखा है, क्योंकि इजी था यार, ठीक है, टाइम नहीं ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज ए बहुत
इसमें क्या फिर टाइम चला जाता है बेटा, क्यों, कोई बात नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी है सर। देखो 6 इंटू 6 तो दोनों चार्ज दिए हुए Q1 Q2, और उसने बोला है कि एफ ई बाय एफ जी का जो रेशो है वो निकाल दो। तो K की वैल्यू दी हुई है, Q1 Q2 है, M1 M2 है, G की वैल्यू है, तो सिर्फ रेशो निकालना है। कैलकुलेशन बहुत थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से मैंने स्किप कर दिया। आंसर आया 0.5 इंटू 10⁻45। ओके चलो बेटा, 2 point charges -4 microcoulomb and 4 microcoulomb electric dipole है and placed in a 9 and 900 -9 and 9 in a uniform electric field. okay the work done on the dipole. okay बेटा, the work done का फॉर्मूला क्या है बेटा? P sin theta through 180 is ओके यार भाई, P sin थीटा नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है। आप लोग भी क्या है यार, P sin थीटा थोड़ी है सर। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने करवाया है, चैप्टर 2 में भी है, चैप्टर 1 में भी है, दोनों में करवाया है। तो मैंने सिखाया था उस टाइम बेटा कि W एक्सटर्नल इज इक्वल टू लिख दो -PE। देख मैंने बोला था इक्विलिब्रियम थ्रू, ओके, तो मैंने बोला था कि cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। चलो थीटा 1 है इक्विलिब्रियम यानी कि 0, थीटा तो उसने दे रखा है 180, डायपोल दे रखा है उसने कि -4 माइक्रोकुलम टू +4 माइक्रोकुलम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो मान ले कि ये है बेटा -900 और यहाँ पे डिस्टेंस है 900, तो -9 में से 9 गए तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया 18 सेंटीमीटर। तो मतलब 18 इंटू 10⁻²। यस सर, यहां तक बात समझ में आ रही है। डायपोल, तो डायपोल की वैल्यू कितनी होगी? P इज इक्वल्स टू Q इंटू एल। Q की वैल्यू कितनी है? 4, L की वैल्यू कितनी है? 18 इंटू 10⁻²। तो डायपोल की वैल्यू मिल गई, डायपोल की वैल्यू मिल गई कि 4 इंटू 18 इंटू 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख रहे हैं कि 10⁻4, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10⁻4 cos थीटा 2, तो cos 180 माइनस cos 0। चलो तो ये बन जाएगा -4 इंटू 18 इंटू 10⁻²। ओके, 10⁻², ये हो जाएगा -1 क्योंकि 180 -1, तो -4 इंटू -2 इंटू 18 इंटू 10⁻²। तो 18 2 74 4 144 इंटू 10⁻²। तो फिर 144 उसने बोला है कि मिली जूल, ये जूल में आंसर आ रहा है। गलती तूने कोई की है, न्यूटन कूलम है, यहाँ पे माइक्रो कूलम था बेटा, तो 10⁻⁻6 भी लगा। 4 माइक्रो कूलम में चार्ज 4 माइक्रो कूलम में। ओके सॉरी, गलती हो गई, चार्ज 4 माइक्रो कूलम में। भाई ये माइक्रो कूलम था ना 4, इसकी वजह से 10⁻6 कर दिया कूलम में कन्वर्ट करने के लिए। तो 144 इंटू 10⁻⁻4, तो 14.4 इंटू 10⁻⁻3, तो मिल गया 14.4 मिली जूल। आंसर मिल गई, इजी। तो ये फॉर्मूला मैंने करवाया था। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रॉन मेड एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज्ड प्लेट of 10 centimeter length, the electron emerge out from the electric field of horizontal component of velocity। तो एक क्वेश्चन है क्या बेटा, ध्यान दें। इलेक्ट्रॉन मेड इज एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, तो दो पैरेलल प्लेट है, एक पॉजिटिव है, एक पैरेलल प्लेट, और एक पैरेलल प्लेट नेगेटिव है। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर उसने बोल रहा है कि भाई ऑपोजिट चार्ज ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इन दोनों की लेंथ है बेटा 10 सेंटीमीटर, यहां पर भी 10 सेंटीमीटर और तू यहां पर भी निकाल ले 10 सेंटीमीटर। ओके, मिल रहा है 10 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो बेटा ये वेलोसिटी से निकलेगा कि इसकी वेलोसिटी दे रखिए u इज इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u इज इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड।
तो मान लो कि ऐसे निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सॉरी नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो निकल रहा है ऐसे। ऐसे निकल रहा है तो दो कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, एक होगा वी एक्स और एक कंपोनेंट होगी वी वाई। ओके, वी एक्स की वैल्यू तो फिक्स है कि वी एक्स की वैल्यू है 10:6, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होने वाली। अब उसने बोला है कि रीजन विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रहे हैं 9.1। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कि भाई 9.1 वोल्ट बाय सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करके 9.1 वोल्ट बाय 10⁻² मीटर, तो 9.1 10 ऊपर ले गए 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वर्टिकल मतलब कि वी वाई निकालना है मुझे। ओके, तो मैंने फॉर्मूला सिखाया था, हमारी ट्रिक याद कर ले कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये ट्रिक याद कर ले ये सारे क्वेश्चन के लिए। यहां पे मान ले कि थीटा यहां पर है, ये यहां पर थीटा बन रहा है। ओके, तो तू ट्रिक याद कर ले कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैं क्यूट हूं, मैं क्यूट हूं, मैं क्यूट हूं, मैं QET क्यूट हूं, और मेरी x यूटी में है, मेरी x यूटी में है, मान ले कि मेरी x यूटी में है और मैं क्यूट हूं। ये दोनों मैंने सिखाया था, ये दोनों याद रख लो, बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो रहे हैं कि मैं क्यूट हूं और मेरी x यूटी में है, उटी 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 में है, मेरी x उटी में है, मैं क्यूट हूं, उटी की जगह है, मैं क्यूट हूं और मेरी जो x है वो यूटी में है। तो t इज इक्वल टू बन गई x बाय यू, क्योंकि मुझे t नहीं देके रखा, क्यों QET x बाय एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा मतलब वी वाई बाय वी एक्स। ओके, मुझे वी वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वी एक्स को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई की वैल्यू दे रखी है 9.1 इंटू 10⁻², एक्स की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻², और यहाँ पे हो जाएगा Vx। भाई Vx भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मुझे Vy निकालना है, तो Vx की वैल्यू है 10⁻6। ओके, मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और U की वैल्यू पूछी उसने, U तो 10⁻6 इंटू 10⁻6, 6 से 6 निकल गया। ओके बेटा, यहाँ पे 9.1 से 9.1 चला गया। ओके, 10 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो गया, यहां पे +2 -2 निकल गया। ओके, तो 31 में से 6 निकाल ले तू, तो 31 में से 6 निकाल ले तो बन जाएगा 27, नहीं ये ऊपर ले ना, कोई बात नहीं, चल 19 + 6 कर दे, ये ऊपर ले जा, नीचे 31 है तो 31 ऊपर आएगा, +31 कर दे, यहाँ पे 30 कर दे इसे, यहाँ पे 30 कर दे, और इसे ले जा 10⁻5 को ऊपर ले जा, 10⁻5 ऊपर चला गया तो आंसर आएगा 24। समझ बात को, 10⁻5 ऊपर चला गया, 19 + 5 तो आंसर आ गया 24, तो 24 13 तो 16 इंटू 10⁻6। ओके भाई, 16 इंटू 10⁻6, ऑप्शन नंबर सी। तो ये याद रख ले बेटा, ये ट्रिक याद रख ले, ये ट्रिक याद रख ले, मैं क्यूट हूं। तो ये सारी ट्रिक्स नोट्स में मिलेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑफिशियल नंबर पर हाई मून फिजिक्स लग के लिख दो, तो सारा एक ग्रुप बना देंगे हम लोग मून फिजिक्स वाला। देखो यहां पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी खूबसूरत होती, वेरी वेरी खूबसूरत होती, खूबसूरत होती। देखो ध्यान देना बेटा, मैं यहां पर क्यूब बना रहा हूं, देख तू ध्यान दे, क्वेश्चन भले ही खूबसूरत होती लेकिन तू ध्यान दे कि मैंने यहां पे क्यूब बना लिया। अब वो बोल क्या रहा है, देख ध्यान दे, वो बोल रहा है कि अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a/2, यहां पे गलती है a/2, बेटा यहां पे चार्ज दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसकी लेंथ है a/2। ओके, और वो बोल रहा है कि जो एज है, एजिस है सारी, उनकी लेंथ a है। ओके, और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा पर यूनिट लेंथ, तो Q इज इक्वल्स टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q बाय L, तो Q इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू L।
लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लेकिन लेंथ कितनी है मेरे पास a/2, तो लैम्बडा इंटू a/2 लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल ले। तो उसने बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब विल बी ओके द टोटल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बेटा, अब इसको कवर अप करना पड़ेगा, इसको कवर अप करते हैं। तो कवर अप कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझ इस बात को। चलिए इसको कवर अप करने के लिए मैं यहां पर, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है भाई, लेकिन समझना कि मैं यहां पर एक क्यूब बना देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर एक क्यूब बना दूंगा। तो यहां पर एक क्यूब आ गया, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बात को समझना। एक क्यूब यहां पर आ गया, एक क्यूब यहां पर आ गया, और दो क्यूब आगे आ गए। चलो बात को तो ऐसे समझ भाई कि यहां पे हमें दे रखा है, समझ बात को। तो इसको कवर अप करना है, तो एक क्यूब यहां पर चाहिए, एक यहां पर चाहिए, और एक ऊपर चाहिए। टोटल कितने हो गए, 4 क्यूब। टोटल हो गए 4 क्यूब। बात समझ में आई, टोटल हो गए 4 क्यूब। तो 4 क्यूब के लिए मुझे मिल रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बात अभी समझना, 4 क्यूब के लिए मेरे पास है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 क्यूब के लिए मुझे बोल रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन। तो एक क्यूब के लिए तो क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब के लिए क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। चलो समझ में आ गया। यहां पे क्यू की वैल्यू में लिख देता हूं। चलो क्यू की वैल्यू है कि लैम्बडा इंटू ए बाय 2 4 एप्सिलॉन, तो लैम्बडा ए बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर यहां पर समझ में आया 4 क्यूब के लिए, क्योंकि बेटा 4 क्यूब बनेंगे। कैसे 4 क्यूब सर, तो यहां पे मुझे चार्ज डेंसिटी दे रखी, तो एक यहां पे, तो एक यहां पर, एक आगे और एक आगे, टोटल 4। तो नंबर ऑफ 4 क्यूब बनेंगे बेटा। तो 4 क्यूब के लिए क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब के लिए क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन। इजी क्वेश्चन है। ओके ओके चलो, तो आज का सेशन खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। वादा करता हूं आपसे सारे पीवाईक्यूज करवाऊंगा, चैप्टर 1 2 3 4 सारे पीवाईक्यूज इसी तरीके से बढ़िया तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा। इसकी मुझे पीडीएफ चाहिए सर, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, मतलब इसका कोई फॉर्मेट चाहिए कि सर ये आपने जो करवाया इसका फॉर्मेट चाहिए, या तो आपकी नोट्स चाहिए, या तो आपकी शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो कोई भी मटेरियल के लिए द मून फिजिक्स के जो ऑफिशियल नंबर है, मून फिजिक्स का जो ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है, सर नंबर कहां पे है, तो यूट्यूब में जाके डिस्क्रिप्शन में देख लो, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उस पर देख लो, वहां पर भी होगा। और आप लोग जाओगे चैनल के अबाउट सेक्शन में, जो सेक्शन होता है ना, उसमें जाके देखोगे चैनल में, तो भी मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। ओके सर, फिर भी एक बार नंबर बता दो। देखो नंबर बेटा, नंबर आपको दिखा देते हैं, ऑफिशियल नंबर मैं आपको बता देता हूं। चलो ऑफिशियल नंबर है 9427675546। ये ऑफिशियल नंबर है 9427675546। इस पर हाई मून फिजिक्स लग के भेज दो, इस पर हाई मून फिजिक्स लग के भेज दो, हाई द मून फिजिक्स लग के भेज दो, या मून फिजिक्स लग के भेज दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए। ओके।